नोएडा के दादरी में गोमांस खाने के शक में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर अब केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है और इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बीच दादरी की घटना पर सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के बेसाहड़ा गांव में डर का माहौल है। 28 सितंबर को महज गोमांस खाने के शक में 58 साल के एक शख्स की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में लिया तो आसपास के लोग भड़क गए और जमकर पथराव किया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन आजम खान के एक बयान से सियासत शुरू हो गई है। बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही है कि 2017 के चुनाव से पहले कोई बड़ा कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करे। इस गुमान पर कि किसी ने गोश्त खाया है, उसकी जान ले लेना अमानवता भी शर्माती है। जहां खुलेआम दुकानों पर गोश्त बिकता है, खुलेआम, वहां जाकर ये बहादुरी दिखाए। खां के कारण ही, उनके अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण ही, अपराधियों को थानों से छुड़ाने के लिए दबाव बनाने के कारण ही मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। समाजवादी पार्टी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार इस प्रकार की शरारत कर रही है पूरे प्रदेश में। हालांकि गौतम बुद्ध नगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इसे महज एक हादसा कह रहे हैं। ये घटना कुछ गलतफहमियों के कारण हुई है, तो ये एक दुर्घटना माना जाए और किसी भी तरह का इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। इस बीच बेसाहड़ा में 4 जिलों से पुलिस और पीएसी बुलाई गई है। डीएम और डीजीपी कैंप कर रहे हैं। हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन कुछ परिवार गांव छोड़ रहे हैं और कुछ छोड़ने का मन बना चुके हैं। ताहिर सैफी, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। दादरी की घटना को महेश शर्मा ने हादसा बताया तो ओवैसी और कांग्रेस ने उनकी निंदा की। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है। सुनिए। अफसोस इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत वहां पर है, जो इनकॉम्पिटेंट है, कंप्लीट फेलियर है, वो बजाय और गिरफ्तारी करते वो गोश्त का एग्जामिनेशन करा रहे। अरे भाई, इनके दिमाग का कोई इलाज कराए जाकर, कि दिमाग इनका चेक कराए कि तुम क्या गवर्नेंस वहां पर कर रहे हो। और अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स को मारा गया उसका बेटा हिंदुस्तान की हमारी एयरफोर्स में काम करता है। ये गलत हो रहा है। ये किस तरीके का देश नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर लाना चाहते हैं और उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर उसको जस्टिफाई करते हैं। ये शर्मनाक घटना है, देश के माथे पर एक कलंक है। और मुझे तो ये बात कहते हुए मेरा मन सिहर जाता है कि इस देश के अंदर क्या किसी व्यक्ति को इस आधार पर मार दिया जाएगा कि वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। पहली बात तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो क्या किसी की आप जान ले लेंगे? समझ में नहीं आता कि कल्चरल मिनिस्टर को हो क्या गया। अगर कल्चरल मिनिस्टर इसको एक गलतफहमी की वजह से एक हादसा करार दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आगे इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो सकते हैं और ये सरकार की तरफ से इस तरह की हरकतें करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। दादरी में हैवानियत पर सियासत एक ओर गर्मा गई है तो वहीं